बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए, वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अक्सर मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि नज़ीर भाई आगा साहब कोई ऐसा अमल बताएं कि वो हफ्ते में एक मरतबा करना हो और सारा हफ्ता जो है वो उसका हमें फैज़ जो है वो मिलता रहे, उसके फ़ायदे उसके बेनिफिट्स हमें जो है वो मिलते रहें। सिर्फ हफ्ते में एक मरतबा करना हो और बिल्कुल छोटा सा अमल हो कि हम उसको आसानी से जो है वो कर सकें और हमारे जो रिस्क दौलत के पैसे के जो मामलात हैं वो हमारे हल हो जाए मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में। तो मैंने काफ़ी अमाल रिस्क के पहले भी डाले हैं, तो आज भी मैं आपके बारगाह में एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल और अहादीस से साबित ये अमल है जो आपके बारगाह में मैं पेश कर रहा हूँ। सरवर अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आयतल कुर्सी खुदा के अर्श का एक बहुत बड़ा ख़जाना है। जिसने भी इस ख़जाने को हासिल कर लिया उसको और किसी चीज़ की तमन्ना बाकी नहीं रहेगी। ठीक है। इसी तरीके से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी जो है वो पढ़ा करते थे और आयतल कुर्सी पढ़ते हुए मुस्कुराया करते थे और ये कहा करते थे कि बेशक आयतल कुर्सी पढ़ने वाला हालत ईमान में है, यानी वो अल्लाह की अमान में, उसके ऊपर किसी किस्म की आफत, किसी किस्म की सख्ती जो है वो नहीं आएगी। बिल्कुल आज का जो अमल है और वो अमल है आयतल कुर्सी का। ठीक है। सबसे पहले आपको आयतल कुर्सी जो है वो याद होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशयइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ठीक है। ये आयतल कुर्सी है, इसको आपने अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना। अब आपने रिस्क के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए, दस्ते गैब के लिए, दौलत के असबाब के लिए, कारोबार में इजाफे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा गाहक के लिए, आपकी कोई भी काम है, आपका कोई भी आपका रोज़गार है, आपकी कोई भी शॉप है, किसी किस्म का कोई भी आपका काम है, उसमें पैसों के और गाहकों के इंक्रीज़ होने के लिए आप इस अमल को जो है कर लें और जो भी इस अमल को करेगा वो बिल्कुल 110% को जो मुकम्मल इसका रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है। इसका मुकम्मल 100% दुरुस्त पाएगा अल्लाह के हुक्म से। आपने जुमेरात की रात को इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है। आपने जैसे इशा की नमाज पढ़ लेनी है। अच्छा, इस अमल के लिए कोशिश ये है कि आप सफ़ेद या ग्रीन लिबास का इंतखाब करें। ठीक है। और इसको आपने महीने के 3 जुमेरातें हैं, 4 जुमेरातें हैं, आपने इस जुमेरात को करना। ठीक है। इशा की नमाज के बाद आपने जब इशा की नमाज आप पढ़ लेंगे तो आपने 270 मरतबा 270 टाइम्स मतलब आपने आयतल कुर्सी की तिलावत करनी है। ठीक है। इशा की नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज से पहले पहले आप किसी वक्त भी इसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपने अपने चारों तरफ आपने फूंक मारनी है। ठीक है। और अपने ऊपर भी आपने इसको दम करना है। ठीक है। और अगर पानी सामने रख लें या कोई मिठाई वगैरह रख लें, कोई भी शरीन वगैरह रख लें, उसके ऊपर भी दम करके सारे घर वाले इसको खिलाएं। आप देखेंगे कुछ ही अरसे में रिस्क के सारे दरवाजे आपकी तरफ जो है वो खोल जाएंगे। ये इतना पावरफुल मुजरब और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरे राब्ते में जो 15-15 साल से इस अमल को कर रहे हैं और इतना फ़ायदा मिला चाहे आप कोई भी शोबा ज़िंदगी से आपका ताल्लुक़ है। ठीक है। इंशाल्लाह आपको रिस्क के लिए कोई और अमल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये इतना पावरफुल और ज़बरदस्त अमल है। और हाँ, अगर आपके ऊपर बंदिश लगी हुई है, बाज़ औक़ात होता है ना दौलत की, पैसे के जादू टोनों के ज़रिए हासिदीन जो बंदिश लगा देते हैं। नज़र का हसद अपने आप में एक बहुत बड़ी बंदिश है। ठीक है। तो नज़र बाद तो इसके असरात भी ख़त्म हो जाएंगे इस आयतल कुर्सी को पढ़ने से। ठीक है। इंशाल्लाह उसके असरात भी ख़त्म जो अभी आपके बॉडी के ऊपर नेगेटिव असरात होंगे, बंदिश वगैरह के जो जादू वगैरह को, तो उसके असरात भी ख़त्म हो जाएंगे और आइंदा से भी आप महफूज रहेंगे। ठीक है। तो आयतल कुर्सी के और भी बहुत से फ़ायदे पर जो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा और वो ये भी है कि ये रिस्क के दरवाजे की चाबी है। आयतल कुर्सी 270 मरतबा आपने पढ़ना है इशा की नमाज के बाद जुमेरात के दिन। ठीक है। अब महीने में 3 जुमेरात आती है, 4 जुमेरात, आपने इसको छोड़ना नहीं। ठीक है।
اور جمعرات کے دن ہی آپ نے پڑھنی ہے. اگر عشاء کے وقت آپ سمے تک بزی ہیں آپ تو آپ دوپہر کے وقت پڑھ لیں, صبح کے وقت پڑھ لیں, پر پڑھنا جمعرات والے دن. ٹھیک ہے, جمعرات کا دن ویسے بھی فقراء کا دن ہے, جوپیٹر مشتری کا دن ہے, رزق کا دن ہے, پیسے کا دن ہے, ٹھیک ہے, روحانیت کا دن ہے جمعرات. تو اس وجہ سے آپ نے جمعرات والے دن ہی کرنا ہے. اگر بتی وغیرہ جلا لیں, تیز خوشبودار پاک صاف ہو کے نماز پڑھیں گے تو پاک صاف ہوں گے. تو قبلہ رخ ہو کے محمد والے محمد کی محبت اور مولا کی ولایت کو دل میں رکھ کے آپ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ 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 آپ کسی کے بھی محتاج انشاءاللہ نہیں ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.